आदिलाबाद में बल्दियाती इंतखाबात के पेश नज़र मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की इंतखाबी मुहिम पूरी आबोताब के साथ जारी है और शहर में मजलिस की वाज़ेह धूम नज़र आ रही है। मजलिसी अरकान असम्बली जाफ़र हुसैन मिराज, मेयर जुल्फ़िकार अली और दीगर मजलिसी कारपोरेटर्स, मुकामी कायदीन, टाउन सदर नज़ीर अहमद के हमरा मुख्तलिफ वार्ड्स में ज़बरदस्त इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। जहाँ जहाँ मजलिस के उम्मीदवार मैदान में है वहाँ मजलिस का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। इत्तलात के मुताबिक वार्ड नंबर 2 चिलकुरी नगर 44, 34, 10, 28, 19, 16, 17 समेत दीगर कई वार्डों में मजलिस उम्मीदवारों की कामयाबी यकीनी समझी जा रही है। याकूतपुरा के रुकन असम्बली और आदिलाबाद के इंचार्ज जाफ़र हुसैन मिराज मुस्तकिल तौर पर शहर में क़याम करते हुए मजलिसी कारपोरेटर्स के साथ मिलकर दिन रात इंतखाबी मुहिम में मसरूफ़ है, जबकि मिर्ज़ा सलीम बेग और दीगर कायदीन घर घर दौरों, तिजारती इलाक़ों में मुलाकातों और कॉर्नर मीटिंग्स के ज़रिए राय दहिंदगान को मजलिस के हक़ में मुनज़्ज़म कर रहे हैं और मुतादिद मकामात पर अवाम ने भी मजलिसी उम्मीदवारों को कामयाब बनाने का पुख्ता अज़्म ज़ाहिर किया है। आपको बताना है और आप बताकर ये कहना है कि अब की बार इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपकी अपनी जमात है, अपनी जमात को साथ देना है और आप बता देना है इंशाअल्लाह तुम्हारा बच्चा अगर पढ़ सकता, हमारा बच्चा भी इंशाअल्लाह पढ़ सकता है, तुम्हारा बच्चा डॉक्टर बन सकता, हमारा बच्चा भी इंशाअल्लाह डॉक्टर बन सकता है। वो कैफियत पैदा करना है, इसके लिए आपको इत्तेहाद से रहना है, मुत्तहिद रहना है। ये जितने भी लोग घूम रहे हैं इनकी बातों में मत आओ। ये लोग चाहते हैं किसी कीमत पे आपको कमजोर करे, तो मैं मेरी माँ बहनों से, मेरे बुजुर्गों से दरख्वास्त करना चाहता हूँ, ये मेरे दिल का जज्बात है, मैं अपने जज्बात का इजहार किया हूँ, आपको अल्लाह का वास्ता देता हूँ, आपको यही कहना चाहता हूँ 11 तारीख को अपना एक एक कीमती वोट मजलिस के हक में दीजिए। मजलिस का निशान पतंग है, पतंग पे आप मोहर लगा दीजिए। यही कहना चाहता हूँ। आने वाला महीना रमजान का है, आप जानते हैं, फर्ज करिए कड़ी धूप के अंदर आपको रोजा रखने का मौका मिलता है और आप घर में अकेले रहते हैं, आपको शिद्दत से प्यास लगती है, तो आप एक खतरा पानी मुंह में नहीं डालते। क्यों नहीं डालते? आप यही सोचते हैं कि एक खतरा पानी मुंह में गया तो रोजा टूट जाएगा, यही सोच के नहीं डालते और यही समझते हैं कोई नहीं देख रहा, अल्लाह देख रहा है, उसके लिए एक खतरा पानी मुंह में नहीं डालते। 11 तारीख को हम नहीं रहेंगे, कोई नहीं रहेंगे, आप रहेंगे और हमारी पतंग का निशान रहेगा, आप उस पर मोहर मारना है। कोई नहीं देख रहा, अल्लाह देख रहा है। अल्लाह के वास्ते आपको मस्जिद के हक में देना है, मस्जिद का निशान पतंग है। बहुत बहुत शुक्रिया। आदिलाबाद बल्दियाती इंतखाबात के पेश नज़र वार्ड नंबर 44 में आज़ाद उम्मीदवार निज़ामुद्दीन काजी की इंतखाबी मुहिम तेज़ी से जोर पकड़ती जा रही है और अवाम में उनकी मजबूत गूंज सुनाई दे रही है। इंतखाबी निशान बैट पर मुकाबला कर रहे निज़ामुद्दीन काजी ने हामियों की बड़ी तादाद के साथ घर घर दौरा करते हुए हिमायत की अपील की। इस दौरान मुख्तलिफ मकामात पर शालपोशी और गुलपोशी के जरिए उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। उन्होंने डालडा कंपनी इलाके का भी दौरा किया, जहां मुस्लिम व गैर मुस्लिम शहरियों ने यकसा तौर पर हिमायत का इजहार किया। साथ ही वादा किया कि कामयाबी के 6 माह के अंदर सड़कों की तामीर, मंदिर व दरगाह की तज़ई और गरीब लड़कियों की शादियों के लिए मुफ्त सामान की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा, जिस पर अवाम ने भरपूर तायद का ऐलान किया। नमस्कार, आदाब। मैं मोहम्मद निज़ामुद्दीन काजी, वार्ड नंबर 44, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। बैट मेरा निशान है, 6 नंबर सीरियल मेरा नंबर है और मैं इंडिपेंडेंट एक ही कैंडिडेट हूँ। इंडिपेंडेंट से मैं यहाँ पे कॉन्टेस्ट कर रहा हूँ। मैं पैसे कमाने के लिए इलेक्शन में नहीं आया। इलेक्शन में आने के कई वजह रहते, कुछ लोगों को पावर होता, कुछ लोगों के लिए पैसा रहता उनको पावर होना, लेकिन मैं इलेक्शन में आने का मेरा मकसद है अवाम की खिदमत करना और मैं हमेशा से अवाम की खिदमत करते आया हूँ। मैं लॉकडाउन जैसे समय में, मुश्किल समय में भी साथ में खड़े के था। आदिलाबाद में करोड़पति अरबोपति लोग हैं, लेकिन ऊपर वाले ने उनको दिल नहीं दिया। जिगर होना, जिगर सब में बड़ी बात है खर्चा करने के लिए। दूसरी बात है, मेरे को अभी इस टाइम पे इंडिपेंडेंट मैं इसलिए खड़ा कि देखो यहाँ पे 4 पार्टी के निशान है और कोई भी पार्टी का निशान है तो ऊपर बॉस रहता, जैसा बोले वैसा झुकना पड़ता, खंडवा गले में रहता। मेरा खंडवा नहीं है, माइस मेरा बॉस। मेरी हमेशा से सोच थी मेरा कोई बॉस नहीं रहना। मैं खंडवा डाला था BRS का, लेकिन मैं सोच रहा था साला ये मेरे ऊपर कौन बैठ गया टकला बोल के।
हाँ मेरे सिर में, फिर ऊपर वाले ने मेरे को वो निकाल दिया दिमाग में से। फिर जो है सो अभी मैं इंडिपेंडेंट हूँ। इंडिपेंडेंट की ताकत आप लोगों को मालूम होंगी नहीं होंगी, शायद मैं बता देता हूँ। इससे पहले हमने 6 साल पहले 6 नंबर वार्ड से इंडिपेंडेंट यही वार्ड से जिताए थे, और तुम देख लिए कि जब उनका पोजीशन क्या था, अब क्या है, समझ सकते आप। लेकिन खैर उन्होंने, ऊपर वाले ने उनको दिया होगा, कौन से तरीके से कमाए क्या कमाए, मैं किसके बारे में बोलना नहीं चाह रहा। लेकिन मैं मेरा बोलना चाह रहा हूँ कि मैं आपके वार्ड के अपने जो है जो वोटर से इनके सबके जो भी वोट एक जगह जमा होते वो तुम्हारी ताकत के लिए जमा होते, और मैं ले जाके उसको दूसरी जगह बेच देना वो नाइंसाफी है, वो नाहक है। काउंसलर का मतलब लोग आज क्या समझ रहे मेरे भाई, सुनो सुनो भैया, काउंसलर बोले तो मोहल्ले का राजा समझ रहे। मोहल्ले का राजा नहीं रहता, मोहल्ले का नौकर रहता काउंसलर। आदिलाबाद के वार्ड नंबर 33 शांति नगर में इंतखाबी मुहिम जोर व शोर से जारी है। यही वार्ड सबकी तवज्जो का मरकज बना हुआ है, क्योंकि यहाँ से एक NRI महबूब को कांग्रेस पार्टी ने मैदान में उतारा है। इस ज़िमन में हमारे नुमाइंदे खिजर अहमद याफाई की देखिए खास रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम यहाँ वार्ड नंबर 33 शांति नगर में हैं, जो NRI महबूब कांग्रेस पार्टी के टिकट पर इंतखाब लड़ रहे हैं। आदिलाबाद के अंदर ये एक वार्ड ऐसा है कि यहाँ पर NRI होने के बावजूद उन्होंने इंतखाबी मैदान के अंदर उतर कर बाज़ाब्ता म्यूनसिपल काउंसलर बनने के लिए पूरी कोशिशें कर रहे हैं। यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी ने उन पर भरोसा करते हुए और उनकी ताकत को देखते हुए उनको टिकट भी दिया है, और वो अपनी टीम के ज़रिए से बाज़ाब्ता यहाँ पर इंतखाबी मुहिम का आगाज़ भी कर दिया है। DCC सदर और कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े लीडर्स भी यहाँ पर दौरा कर रहे हैं, और NRI महबूब के ज़रिए से और महबूब साहब खुद पार्टी लीडर्स के साथ और अपनी टीम के साथ में वार्ड नंबर 33 के अंदर घर घर जाकर और दुकानात पर और कारोबारी इलाकों में जाकर वार्ड नंबर 33 जहाँ तक आता है वहाँ पर जाकर लोगों से, मर्द ख़वातीन से, बुजुर्गों से और वोटर से मुलाकातें कर रहे हैं और कांग्रेस गवर्नमेंट की स्कीमात से उन्हें वाकिफ़ करवा रहे हैं। इस सिलसिले में हम उनसे मज़ीद तफसीलात हम जानने की हम कोशिश करेंगे। महबूब साहब, आपका BVN चैनल में खैर मकदम है। आप एक NRI है, NRI होने के बावजूद आपको इलेक्शन लड़ने में या सियासत के अंदर या फिर काउंसलर बनने के लिए आपको किस चीज़ ने आमादा किया, किसी ने मशवरा दिया या फिर आपको किस तरह सोच आई? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं महबूब, जैसा कि आपने बताया, NRI यानी मैं 20 साल से कुवैत में, गल्फ़ कंट्री जो कुवैत है, कुवैत में काम कर चुका हूँ। काम की ड्यूटी के अलावा मैं मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में वहाँ पर जॉब करा। जॉब के अलावा एक सोशल वेलफेयर एसोसिएशन जिसका नाम है गोल्डन तेलंगाना वेलफेयर एसोसिएशन, उस तंजीम में मैं एज ए जनरल सेक्रेटरी काम करा। हम सोशल वर्कर जो भी एम्प्लॉय होंगे हमारे इंटायर तेलंगाना का जो भी एम्प्लॉय हो, जैसे एग्जांपल के डोमेस्टिक वर्कर हो या कंपनी वर्कर हो, जो भी फंसे हुए है, मतलब ऐसा है कि फंसे हुए यानी कि जो कंपनी में काम कर रहा, जिसको कंपनी ने तनख्वाह सही टाइम पे नहीं दे रही या ओटीएम नहीं दे रहा, या कोई भी मुश्किल से जैसा बीमार हो गया, हॉस्पिटलाइज हो गया, इनके काम में इंडियन एम्बेसी के थ्रू हमारा गोल्डन तेलंगाना वेलफेयर एसोसिएशन इंडियन एम्बेसी में रजिस्टर है, जो कुवैत में पहला, तेलंगाना बनने के बाद पहला हमारा एसोसिएशन है, एक रजिस्टर एसोसिएशन है, पहला रजिस्ट्रेशन। उसके बाद कई आए, लेकिन इस हैसियत से हमने काम किया। जो भी हॉस्पिटल में है, पेशेंट बन के गया, उनको ट्रीटमेंट कराना, उनको सही करना। जो भी फंसे हुए घरों में ड्राइवरी कर रहे हो, खादिम का काम कर रहे हो, उन्हें जो फंसते थे, कोई थी मतलब अरब लोग सताते थे, उनको वहाँ से निकाल के इंडियन एम्बेसी के थ्रू हम लोग इंडिया भेजते थे। इंडिया भेज के अपने घर तक पहुँचाते थे। ये हमने सोशल वर्क का काम किया। इसी हिम्मत से कि मैं अब कुवैत छोड़ के आके महल्ले की खिदमत करने के लिए सामने आया हूँ। मेरी ये थी कि महल्ले की खिदमत करना बोल के मेरी एक जिद थी। तो मैं कांग्रेस, जो भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के हाईकमान को मैं रिक्वेस्ट किया, साहब मैं इतना साल मेरा पूरा डाटा बताया, मैं ये काम करा। वहाँ पर रहते वक्त भी हम ऑलरेडी गवर्नमेंट में कांटेक्ट में थे। हर महीने में, एक महीने में जो भी वहाँ से काम होता था, हम गवर्नमेंट से मदद लेते थे, उनको इन्फॉर्म करके हम लोग वहाँ हेल्प करते थे, काम करते थे। उसी सिलसिले में मैं गवर्नमेंट मतलब नेशनल कांग्रेस के जो भी हाई कमांड है, उनको रिक्वेस्ट किया, साहब मैं ये करना चाह रहा हूँ, पब्लिक की सेवा करना चाह रहा हूँ, महल्ले के लिए सेवा करना चाह रहा हूँ, मतलब उनको मदद करना चाह रहा हूँ, साहब मेरे को एक मौका दो। तो मेरे पे भरोसा रख के नेशनल कांग्रेस जो भी है, हमारे नरेश यादव साहब है,
कंडी श्रीनिवास रेड्डी साहब है, जिसमें साजिद खान साहब है, सुजाता मैडम है, संजीव रेड्डी साहब, इन सब लोग ने मेरे पे भरोसा करके टिकट दिया। इंशाल्लाह उनका भरोसा को मैं तोड़ूंगा नहीं। पब्लिक को जब पब्लिक के सामने जाके अभी घर घर जाके वोट मांग रहा हूँ। इंशाल्लाह पब्लिक मेरे को जिताएंगी, जिताए तो इंशाल्लाह घर घर घूम के मैं काम करूंगा, हर महिला घूमूंगा, हर गली घूमूंगा, ये मेरा वादा है। और जैसे कि आप वोटर से मुलाकात करें रोजाना, रैली के जरिए से घर घर जा रहे, कारोबारी इलाकों में जा रहे, तो पब्लिक का, वोटर्स का क्या रिस्पांस है आपके लिए? अल्हम्दुलिल्लाह वोटर्स का अच्छा रिस्पांस है, सब चेंज बोल रहे। पुराना जो भी था वो कुछ काम नहीं करा, अपने अपने आदमियों के लिए काम करा। मेरे को इतना रिस्पांस मिल रहा, हम लोग हर घर जा रहे, वो लोग बोल रहे कि भाई एक नया चेहरा है, ना काम वाला बंदा है। क्योंकि मैं हमेशा छुट्टी पे जब भी आता था, साल में एक बार हम हर लोग से मुलाकात करता था। मेरे को ये थे, वहां से भी मेरे को मतलब जहाँ कुवैत पे रहे तो भी फोन आते थे, कोई भी मदद है तो मैं महिला वालों को करता था। इंशाल्लाह आगे भी करूंगा। पब्लिक का रिस्पांस अच्छा मिल रहा, हम आप कुछ काम करते, हम चेंज लाना चाह रहे महल्ले में बोल के ये बोल रहे। और एक जैसा कि बहुत सारे अलग अलग पार्टीज वाले हैं, हर कोई आके इलेक्शन के मौके पे है ना लोगों से मुलाकातें करते और वादे भी करते, लेकिन इलेक्शन जैसे ख़त्म हो जाता है उसके बाद में वो आम पब्लिक से है ना मुलाकात करना दूर के बाद उनका फ़ोन भी नहीं उठाते, यानी उनसे राब्ते में नहीं रहते। तो आप अगर जीत जाते हैं तो पब्लिक के लिए आप क्या भरोसा दिलाएंगे? इंशाल्लाह मैंने ये काम जो आपने बताया अभी ऐसा कुछ नहीं करूंगा। मेरा फोन ऑलरेडी मैं पब्लिक को हर जगह इस महल्ले में एक ऑफिस, पर्सनल ऑफिस खोल के एक सिस्टम, एक क्लर्क रख के पब्लिक की सेवा के लिए फ्री सर्विस करने का इंशाल्लाह मैंने वादा कर रहा हूँ। इंशाल्लाह मैं करूंगा। जैसे कि कांग्रेस गवर्नमेंट यानी खासतौर से वजीर आला रेवंत रेड्डी जो एक विज़न लेकर चल रहे, तेलंगाना को तरक्की की तरफ लेकर जाना है, डेवलप करना है और हर गरीब को है ना अमीर बनाना है और उनकी तमाम बुनियादी सहूलतें फराहम करना है। तो क्या आप जीत के बाद में जो गवर्नमेंट की स्कीमात है और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का जो विज़न है उसको लेकर चलेंगे? इंशाल्लाह इंशाल्लाह गवर्नमेंट हमारे रेवंत रेड्डी साहब सीएम साहब का विजन जो है हर घर को हर स्कीम पहुंचाना, गली गली, महिला महिला, घर घर, उनका जो स्कीम है अल्हम्दुलिल्लाह अब तक करते आए। इंशाल्लाह जो भी आगे के स्कीम आए हर घर में जो एलिजिबल है उनको हर घर तक पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है। मैं महल्ले के सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपना वोट मेरे को दे के जिताओ, एक बार भरोसा करो। इंशाल्लाह मैं आगे आपको काम करके बताऊंगा कि आप लोग ही बोलेंगे भाई आप जो बोले आप करके दिखा रहे। जैसे कि कांग्रेस गवर्नमेंट की 6 स्कीमात है, उनमें से खास तौर से 2500 की स्कीम जो महालक्ष्मी खवातीन के लिए है वो अब तक शुरू नहीं हुई। तो अगर इलेक्शन के बाद में अगर वो शुरू हो जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट की जानिब से ऐसी इत्तलात है कि इलेक्शन के बाद में शुरू होने वाली है और कांग्रेस गवर्नमेंट की जानिब से भी इलेक्शन के अंदर उसका प्रचार किया जा रहा है, अगर शुरू हो जाती है तो हर घर आप वो स्कीम को पहुँचाएंगे? इंशाल्लाह अभी का जो स्कीम है हर घर हर महीना 2500 रुपये हर औरत को देने का हमारे सीएम रेवंत रेड्डी आप तो करे। जैसा ही स्कीम स्टार्ट होता है हर घर से मैं डाटा कलेक्ट करूंगा, डाटा कलेक्ट करके डिसाइड करके इंशाल्लाह हर जो भी जिसको भी हकदार है हर घर को मैं पहुंचाऊंगा इंशाल्लाह। जैसे कि वार्ड नंबर 33 के अंदर मुस्लिम भी है, हिंदू भी है, तमाम लोगों के मज़ाहिब के लोग यहाँ पर रहते हैं, तो आप तमाम मज़ाहिब के लोगों को लेकर चलेंगे? ऐसा कोई भी नहीं है, कोई मजहब मेरे लिए नहीं है। हर मजहब एक तेलंगाना का, इंडिया का नागरिक है। हर एक को इंशाल्लाह मैं एक साथ लेके चलूंगा। पब्लिक की आपसे क्या अपील है? मेरी पब्लिक से ये अपील है, मेरे को कांग्रेस हाईकमांड ने जो टिकट दिया, जो मेरे को टिकट दिया कांग्रेस गवर्नमेंट, कांग्रेस पार्टी वाले ने, जो हाईकमांड ने, आप मेरे को वोट डाल के जिताइए, इंशाल्लाह मैं काम करके बताऊंगा। नाज़रीन, ये थे एनआरआई महबूब जो बीबीएन चैनल से बात करके अपना इजहार ख्याल कर रहे थे और उन्होंने ये वादा किया है, ये यकीन दिलाया है यहाँ की आवाम को, पब्लिक को, कि जीत के बाद में आवाम के दरमियान में रहते हुए उनके मसाइल को हर तरह से हल करने की कोशिश करेंगे। बीबीएन चैनल आदिलाबाद।